मैं आशुतोष कर्नाटक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आशुतोष कर्नाटक जी को रखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। पीसीआर आशुतोष कर्नाटक जी, एक्चुअल सिचुएशन आप बताइए कि इस वक्त क्या है। अगर ऊर्जा संकट है तो कितना है, स्टॉक है तो कितने दिनों का है, तो जो स्थिति इस वक्त बन रही है, क्या आने वाले 1 या 2 महीने के बाद क्या वाकई में क्राइसिस होने वाली है? क्या वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या वाकई में एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है? आप बेहतर बताएंगे। आप मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। जी बताइए। एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ। देखिए, हम एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं 3 ए से। ए इज अवेलेबिलिटी, सेकेंड ए इज एक्सेसिबिलिटी, थर्ड ए इज अफोर्डेबिलिटी। अभी जो मुद्दा चल गया वो अवेलेबिलिटी का है, अफोर्डेबिलिटी का भी मुद्दा है ही नहीं। सो अभी अवेलेबिलिटी में अगर हम लिखते हैं 3 ऊर्जा सोर्स हमारे पास है, ऑयल है, गैस है, एलएनजी जिसको बोलते हैं, और एलपीजी है। ऑयल का जहाँ तक भंडारण है हमारे पास 60-65 दिन का भंडारण है, और उसमें जो भंडारण हमारे पास है वो करीब 10 मिलियन का भंडारण हमारे स्ट्रेटेजी कितने दिनों तक चलेगा हमारे रिजर्व में है, और हमारे 65 दिन का हमारे स्टॉक में है। इसके अलावा हमने काफ़ी इंपोर्ट कर लिया, जो इंपोर्ट समझे 10 अप्रैल के बाद आने चालू हो जाएंगे। तो मेरे को ऑयल से रिलेटेड कोई भी समस्या नज़र अभी आ नहीं रही है फिलहाल के। जितना हमारे पास स्टॉक है, करीब 65 दिन का स्टॉक है, तो पैसा भी तो 25 दिन वॉर को चालू हुए, तो आप 30 दिन तो और समझिए। उसके बाद हमारे पास अप्रैल एंड तक तो काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट ऑयल आ जाएगा। अब आते हैं हम गैस के ऊपर। गैस जो लोग समझते हैं एलपीजी और घरे गैस को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। यह है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो लिक्विड फॉर्म में आती है और भारत में आके रीगैसिफिकेशन में इसको गैस रूप में बनाया जाता है। गैस की भाई रिक्वायरमेंट करीब करीब 200 मिलियन की है, एक यूनिट समझिए 200 मिलियन यूनिट की है। 200 में से करीब करीब 95 मिलियन यूनिट हम लोग पैदा करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक गैस हमारे पास है, और 105 हम बाहर से उसे बोलते हैं इंपोर्टेड एलएनजी बोलते हैं। सो 95 मिलियन गैस तो हमारे पास है ही है। 105 में से करीब 40 मिलियन गैस जो है वो राजस्थान से आती है, तो बची हमारे पास 60। तो नेट में अगर हम बात करें तो 158 मिलियन के आसपास, 160 मिलियन के आसपास गैस इज अवेलेबल, नेचुरल गैस CH4, मीथेन इज अवेलेबल। और हमें जो घर की गैस हम खर्च करते हैं, जो घर में गैस लगती है, उसके लिए मात्र 8 मिलियन का ही खर्चा आता है। 8 मिलियन यूनिट ही खर्च होती है, यानी कि जो आपकी घर में गैस लगी है उसमें कोई संकट नहीं है। नंबर 3 जी एलपीजी जो है, एलपीजी हमें 33 मिलियन की हमें रिक्वायरमेंट है, उसमें से हमारी 22 मिलियन इंपोर्टेड है, 11 मिलियन हम लोग घर में बनाते हैं। जो हमारी डिफरेंट रिफाइनरी, PSU रिफाइनरी और बाकी एलपीजी जितने प्लांट है वहाँ सब बनती है, वो भी 11 मिलियन से बढ़ाकर सरकार ने उसे 15 मिलियन कर दिया है। इसके अलावा अर्जेंटीना से एक ऑर्डर किया, वो भी अभी आ रहा है, काफ़ी इंपोर्टेड आ रहा है। एलपीजी की क्राइसिस बनी रहेगी। घर की गैस में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बनी रहेगी। अब ये हो क्या रहा है, ये जो है कि परसेप्शन, इससे सिंड्रोम बोलते हैं। इट हैज़ बिकम ए परसेप्शन सिंड्रोम, नॉट द एनर्जी क्राइसिस। तो परसेप्शन सिंड्रोम में हुआ क्या कि ये क्राइसिस ये सिलेंडर बैरल का नहीं है, लेकिन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली कम्युनिकेशन का है। सो ये सब चीज़ें, साइकोलॉजिकल सर्ज हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, हॉर्मोज हो गया।